फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुमार मयंक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कुमार क्लासेस पे। साथियों, आज मैं फिर क्लास 12 बिहार बोर्ड का एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप मेरे साथ रेनबो का ये बुक ले लीजिए। मैं आज आपके सामने एक पोइट्री माय ग्रैंडमदर्स हाउस, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है माय ग्रैंडमदर्स हाउस बाय कमला दास। कमला दास इज़ एन इंडियन पोएटेस। तो क्वेश्चंस इससे आते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो साथियों, मैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगा। वर्ड टू वर्ड आप ध्यान से सुनेंगे तो वर्ड मीनिंग भी आपको अच्छा मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे। तो साथियों, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि जैसे जैसे अब मैं वीडियोस में डालता जाऊंगा, आप बेल का नोटिफिकेशन भी दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो ये देखिए, बुक रेनबो क्लास 12 का है और माय ग्रैंडमदर्स हाउस। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम बाय कमला दास। देयर इज़ अ हाउस, एक घर है। नाउ फार अवे, फार अवे ये शो करता है कि फिजिकल डिस्टेंस को भी शो करता है और मेंटल डिस्टेंस को भी शो करता है। दिस इज देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक घर है अब जो कि बहुत दूर है, जहाँ मैंने प्रेम को प्राप्त किया था। इट मीन्स द ग्रैंड मदर्स हाउस। दैट वुमन डाइड, वो महिला, वो औरत, वो नारी मर चुकी है। इट मीन्स ग्रैंड मदर ऑफ कमला दास वॉज डेड। दैट इज़ वाई दिस द फर्स्ट लाइन शोज देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक घर है जो कि अब बहुत दूर है, फिजिकली दूर हो सकता है, मेंटली दूर हो सकता है। कभी एक बार मैंने वहाँ पे प्रेम को प्राप्त किया था, मुझे बहुत स्नेह मिला था, बहुत प्यार मिला था अपनी दादी का। द वुमन डाइड, वो महिला जो है अब मर गई है, गुजर गई है। द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, वो जो घर है कन्वर्ट हो चुका है। दैट हाउस वॉज कन्वर्टेड इनटू साइलेंस, बदल गया है। किस में? चुप्पी में, साइलेंस में। स्नेक्स मूव्ड among books I was then too young to read। अब मेरी दादी की जो किताबें थी उनके बीच में अब स्नेक्स घूमने लगे हैं। अब घर बंद होगा तो सांप तो आ ही जाते हैं मित्रों, तो स्नेक्स घूमने लगे हैं, सांप इधर उधर किताबों के बीच में घूमने लगे हैं। I was then too young, मैं उस वक्त जब दादी गुजर गई थी मैं बहुत छोटी थी, टू रीड, उन किताबों को पढ़ने के लिए। And my blood turned कोल्ड लाइक द मून। मून काफ़ी ठंडा होता है मित्रों। लाइक द मून यहाँ पे सिमिली है। दिस इज़ अ पोएटिक डिवाइस। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में मैं आपको बताऊंगा, इसका एक अलग से वीडियो में डालूंगा। माई ब्लड टर्न कोल्ड, मेरा जो खून है शरीर का वो बिल्कुल चांद जैसा ठंडा हो गया था। लाइक द मून, लाइक द मून, इट्स अ सिमिली। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, कितनी बार मैंने विचार किया, मैंने सोचा कि मैं अपनी दादी के घर जाकर एक बार देख आऊँ कि वो घर कैसा है, टूटा फूटा अवस्था में है तो कैसा है। देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो और जस्ट लिसन द फ्रोजन एयर। वहाँ खिड़कियाँ जो बंद हैं, इसलिए ब्लाइंड का यूज़ किया। मेटाफर है माय डियर फ्रेंड्स, मेटाफर। ब्लाइंड में अंधा होता है, लेकिन अब विंडोज़ के लिए है तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस मेटाफर का यूज़ किया गया है। वो झांकना चाहती है उन बंद खिड़कियों से जिस पर धूल जमी हुई है। जस्ट लिसन द फ्रोजन एयर, और घर के अंदर क्योंकि खिड़कियाँ और दरवाजे तो बंद हैं तो घर के अंदर का जो हवा वो तो जम गया है, तो उसकी आवाज़ को सुनना चाहती है। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, उनको कमला दास को काफ़ी दुख होता है। पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई, वो चाहती है कि अपने बाहों में भरकर वो जो अंधकार है उसी को अपने साथ ले आए अपने घर में। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, फिर से एक सिमिली का यूज़ किया गया है। वो जो है वो
सोता हुआ पालतू कुत्ते के लेवल में वो जो है बता रही है कि मैं उस अंधकार को अपने बाहों में भर कर लाना चाहती हूँ और अपने बेडरूम के दरवाजे में बांध देना चाहती हूँ, जैसा कि किसी पालतू कुत्ते को, ब्रूडिंग डॉग को बांधा जाता है। देयर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच हियर एंड विच इज़ सिमिली। यू कैनॉट बिलीव डार्लिंग। अब जो है कमला दास अपने पति से कहती है कि डार्लिंग, आपको विश्वास नहीं, प्रिय आपको यह विश्वास नहीं होता होगा। कैन यू, क्या विश्वास होता है? दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, में कि मैं उस प्रकार के घर में रहती थी जहाँ किताबें ही किताबें, जहाँ बहुत सारा प्रेम है दादी का। आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वॉज प्राउड, और मुझे काफ़ी गर्व है कि मैं उस प्रकार के घर में रहती थी। एंड लव, और वहाँ मैंने प्रेम प्राप्त किया था। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं, अब वो विचार करती है खुद में, मैं वही कमला हूँ जो कि अपने रास्ते को भटक गई हूँ, रास्ते को भूल गई हूँ, क्योंकि दादी तो गुजर गई है। एंड बेग नाउ स्ट्रेंजर्स, एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स, और भीख मांग रही है अजनबियों के दरवाजे पे। डोर्स टू रिसीव लव, उसी प्रकार का प्रेम प्राप्त करने के लिए। एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, जो कि काफ़ी बदल गया है। दादी के गुजर जाने के बाद वो प्रेम काफ़ी बदल गया, कहीं नहीं मिलता है, लेकिन जैसा भी मिल रहा है वो चाहती है कि उस प्रकार का प्रेम को ढूंढना चाहती है। मित्रों, मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि कमला दास जो है अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में धर्म का परिवर्तन भी की थी। वो हिंदू से मुस्लिम हो गई थी प्रेम के खोज में। तो ये जो पोएम है, दिस इज़ अ पोएम ऑफ 16 लाइन्स, 16 पंक्तियों में ये कविता लिखी गई है कमला दास के द्वारा। बहुत ही अच्छी कविता। और कुछ मैं कमला दास के बारे में कुछ जो है मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। तो आप ज़रा से यहाँ पे देख लेंगे और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे मित्रों। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास, इनका जन्म कब हुआ था ये पूछता है, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ था। जन्म जो है, हर बर्थडे इज़ 31 मार्च 1934। डेथ नहीं पूछेगा, डेथ भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 31 मई 2009, लेकिन बर्थ ज़रूर पूछता है। मैंने देखा, आई हैव सीन इन प्रीवियस एग्ज़ाम्स, ये MCQ में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है। फिर देखिए कमला दास जो है बहुत सारे ऐसे, जैसे प्रेमचंद जो है शुरू में धनपत राय के नाम से लिखते थे, तो उसी ढंग से कमला दास जो है उनका पेन नेम जो था माधवी कुट्टी था, और कभी कभी कमला सुरैया के नाम से भी वो लिखी है। तो ये भी पूछता है मित्रों कि कमला सुरैया, हु वाज कमला सुरैया? तो कमला सुरैया इज़ नन अदर देन सी वॉज कमला दास, वो कमला दास ही थी। एन इंडियन कॉन्फेशनल पोइट इन इंग्लिश, कमला दास ने इंग्लिश और मलयालम दोनों में लिखा है, लेकिन कन्फेशनल में वो बहुत कुछ मान लेती थी, क्योंकि वो अपने जीवन से जुड़ी हुई कविताएं लिखी हैं, तो कन्फेशनल पोइट थी वो। फेमस वर्क्स, आपके बुक रेनबो के अनुसार, इस बुक के अनुसार इसमें जो मेंशन किया हुआ है फेमस वर्क, उसी को मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फेमस वर्क समर इन कोलकाता, ये जो पोएम ग्रैंड मदर्स हाउस है ये इसी से लिया हुआ है, 1963 में लिखा था। सेरिन्स 1964 में, द डेसिडेंट्स 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में, ओल्ड सेंट नोस हाउ टू सिंग 1996 में, और लास्ट जो इनका कलेक्शन था वो या अल्लाह था 2001 में। माय डियर फ्रेंड्स, पब्लिश्ड, आप जरा देखिए, पब्लिश्ड इन हर कलेक्शन समर इन कोलकाता। मैंने यहाँ फिर से एक बार मेंशन किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछा जाता है कि ये जो ग्रैंड मदर्स हाउस कहाँ से लिया गया, तो भाई समर इन कोलकाता। और कब लिखा गया था, तो 1963 में। ऑटोबायोग्राफिकल पोइट कमला दास जो है, कमला दास के बारे में मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976। 1976 में कमला दास की ऑटोबायोग्राफी आई थी, इसलिए ये जो पोएम है कैसा पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और एक मैंने यहाँ पे लिखा है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मीनिंग होता है क्या, कि बचपन की यादों को जो याद करते हैं उसे अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसको नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का भी आप इसमें रूप देखते हैं। और थीम क्या है कमला दास का, द ग्रैंड मदर्स हाउस में, लव ऑफ अ लोनली हार्ट, प्रेम को लेकर ये कविता लिखी गई है। जो ग्रैंड मदर से कमला दास को प्रेम मिला है, वो उसको फिर से पाना चाहती है, और वो अकेली बैठी हुई है,
उसे कहीं वो प्रेम नहीं मिलता, क्योंकि उनके हस्बैंड से भी उनका उतना कोई बनता नहीं था। तो लव ऑफ अ लोनली हार्ट, तो ये आपका माय ग्रैंड मदर्स हाउस है मित्रों। मैं फिर से आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। क्लास 12 के बच्चे एकदम जमे रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो ज़रूर मिले और आप अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद मित्रों।